नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आप देख रहे हैं महारू राजस्थान। बुलेटिन में आज बात करेंगे हमारी मुहिम माधोपुर की पीड़िता को इंसाफ दिलाने की। दरअसल सवाई माधोपुर में पीड़िता के साथ दुष्कर्म मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी पूजा की तलाश जारी है। इस मामले पर अब राजनीति भी हावी है। बीजेपी कल राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी, जबकि कांग्रेस यूपी के हाथरस में हुए दुष्कर्म के खिलाफ मौन सत्याग्रह करेगी। वहीं बात कोरोना की भी करेंगे, जहां अब प्रदेश में नो मास्क नो एंट्री अभियान की शुरुआत हो गई है। हाथरस पर कांग्रेस लाल है, बीजेपी खामोश है। सवाई माधोपुर पर सियासी दल खामोश है। सवाई माधोपुर में सियासत शर्मसार, महापाप और सवाल इंसाफ कब। अपडेट दे देते हैं आपको सवाई माधोपुर पर। सवाई माधोपुर में महापाप, पीड़िता ने एक और शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़िता ने पुलिस को एक और आवेदन दिया है। पीड़िता के बयान पर पुलिस अब जांच कर रही है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूजा समेत 3 की तलाश की जा रही है। सवाई माधोपुर में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले को लेकर दोषियों के बेनकाब होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। खबरों के मुताबिक पीड़िता ने एक और आवेदन पुलिस को में 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब पीड़िता ने एक और परिवाद पुलिस के समक्ष दायर किया है, जिसमें कुछ और लोगों के भी नाम लिए गए हैं जिन्होंने उस पीड़िता का देह शोषण किया है। कुल मिलाकर अब यह कहा जा सकता है कि सवाई माधोपुर पुलिस की रडार पर अब आधा दर्जन से अधिक लोग और हैं जिनकी गिरफ्तारियां किया जाना अभी शेष है। पूरे प्रकरण को सामने आने के बाद भले ही पूजा और पूनम चौधरी से कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया हो, लेकिन उनके शहर में लगे बैनर और पोस्टर और होर्डिंग कांग्रेस से उनके क्या संबंध थे उसको बयान करने के लिए काफी हैं। तो वहीं प्रकरण के सामने आने के बाद सुनीता भी भाजपा की रडार पर आ गई और भाजपा ने, उनकी अनुशासन समिति ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब 6 साल तक वो राजनीति में भाजपा के बैनर तले सक्रिय नहीं रह सकती, लिहाजा सुनीता के चुनाव लड़ने के मंसूबों पर भी अब पानी फिर गया है। दुष्कर्म के मामलों पर भले ही राजनीति चमकाने की बात हो रही हो, अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी बातें कर रही हों, लेकिन हकीकत तो यह है कि सवाई माधोपुर की इस पीड़िता के घर पर उसका हाल जानने के लिए किसी भी पार्टी का कोई नेता नहीं पहुंचा है। कारण है कि प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियों का दामन दागदार हुआ है। वहीं प्रदेश बीजेपी अब राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम करने जा रही है, जिसके चलते बीजेपी प्रदेश भर में 5 अक्टूबर को जिला केंद्रों पर हल्ला बोलकर प्रदर्शन करेगी और राज्यपाल से राज्य की लचर कानून व्यवस्था की समीक्षा कर हस्तक्षेप की मांग करेगी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस राज में राजस्थान सर्वाधिक अपराधग्रस्त राज्यों में शामिल होकर अपराधों की राजधानी बन गया है।
इसलिए बीजेपी 5 अक्टूबर को प्रदेश भर में हल्ला बोल कार्यक्रम करेगी। अक्टूबर सुबह 11 बजे प्रदेशव्यापी हल्ला बोल कार्यक्रम इस सरकार के लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ करेंगे। सभी जिला केंद्रों पर मैं निवेदन करूंगा कि हमारे तमाम जनप्रतिनिधि, पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्तागण इस कार्यक्रम को सरकार को चेताने के लिए पूरी मजबूती से संपन्न कराएं। उन लोगों के आंसू पोंछने का काम करें, इस सरकार को चेताने का काम करें। 5 अक्टूबर सुबह 11 बजे। राज्य सरकार पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का हमला। कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट कर गजेंद्र सिंह शेखावत ने हमला बोला सरकार पर। राजस्थान में लिखा कि राजस्थान में बेखौफ सिर्फ अपराधी हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर लिखा कि बेखौफ राजस्थान में बेखौफ ना बेटी है, न महिला है, न गरीब है, न पुलिस और ना ही कोई आम नागरिक। राजस्थान में बेखौफ सिर्फ अपराधी है। प्रदेश में रेप के मामलों पर राजनीति गर्मा गई है। यूपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। हाथरस दुष्कर्म मामले पर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। कल मौन सत्याग्रह कांग्रेस करने जा रही है। सभी जिला मुख्यालयों पर यह मौन सत्याग्रह होगा। पीसीसी चीफ ने सभी जिलों के नेताओं को चिट्ठी इसे लेकर भेजी है। भंवर पुष्पेंद्र मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ सवाई माधोपुर से जुड़े हुए हैं। भंवर, खबर हमने दिखाई, सवाल हमने उठाए, बार बार पूछ रहे हैं हम कि क्या आप लोग पीड़ित के घर पर पहुंचे हैं, सुध ली आपने, अपडेट अब क्या है, वहां से क्या कुछ हलचलें हुई हैं? हम तो अपना सामाजिक सरोकार निभा रहे हैं, हम तो लगातार ये खबर दिखा रहे हैं, हम तो पीड़ितों की आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन क्या सरकार के कानों पर कोई जूं रेंगी? भंवर जी देखिए, अगर कानों पर जू रेंगने की बात जहां तक है, वहां अभी कोई मिलने के लिए घर पे तो नहीं पहुंचा है। और एक जो सवाल बड़ा जोरदार बना हुआ था कि आखिर पूजा कहां है, ये सवाल आज भी सवाई माधोपुर पुलिस से है कि पूजा चौधरी यानी पूनम चौधरी कहां पर है। ये बार बार हम भी सवाल कर रहे हैं, ये बार बार पीड़िता भी सवाल कर रही है, ये बार बार पीड़िता के जो माता पिता हैं, परिजन हैं, वो भी सवाल कर रहे हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब न तो उन्हें मिल पा रहा है, न हमें मिल पा रहा है। और पुलिस पता नहीं कहां और किस दिशा में कोशिश कर रही है कि एक जो मुख्य आरोपी है वो सवाई माधोपुर से गायब हो जाता है। इतना बड़ा घटनाक्रम होता है, फरार हो जाता है, आज तक पकड़ में नहीं आता। 22 तारीख को मामला दर्ज होता है और आज 4 तारीख हो चुकी है सुमित। लेकिन सवाल है पूजा कहां है? कहां है पूनम चौधरी जिसने उस बच्ची को बरगलाया कर एक ऐसे दलदल में धकेल दिया था जहां से वो आज तक नहीं उबर पा रही है? उसकी जो मनोदशा है वो अगर अभी हम कैमरे पर उसका चेहरा नहीं दिखा सकते, वरना मैं उससे मिला हूं, उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसके बोलचाल को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त कितना बड़ा वज्राघात उसके ऊपर हुआ है, किस मनोदशा में वो है, किस पीड़ा में वो है। जी सुमित, लेकिन उसकी पीड़ा समझने के लिए कोई उसके घर नहीं पहुंच रहा है। भंवर, स्थिति बेहद हास्यास्पद सी बन गई है। देखिए, कांग्रेस मौन अब जुलूस निकालेगी, मौन कुछ वो कर रही है, प्रदर्शन वगैरह टाइप का कुछ। कांग्रेस राजस्थान कांग्रेस यूपी को लेकर प्रदर्शन करेगी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी राजस्थान सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि राजस्थान में अपराधी बेखौफ है। मतलब अपनी अपनी सरकारों की किसी को बात नहीं करनी है।
बिल्कुल सुमित, सही कह रहे हैं आपकी। अपने गरेवा में कोई झांकना नहीं चाहता और सिर्फ अपनी ढपली, अपना राग अलापे चले जा रहे हैं। उसने ऐसा किया तो हम ऐसा कर देंगे, हमने ऐसा किया तो उसने ऐसा क्यों कर दिया। अरे ये कोई कंपटीशन थोड़ी ना है, ये राजनीतिक कोई कंपटीशन थोड़ी हो रहा है कि हम एक दूसरे की पार्टियों को नीचे दिखाने के लिए उस चीज को गौण कर दें जो दर्द है, जो टीस है, जो पीड़ा है, उसको भूल जाएं और हम हमारी ढकली अपने ही राग में लग जाएं। और वही हो रहा है। अभी तक ना कोई बीजेपी का बंदा यहाँ पहुंचा है, ना कोई कांग्रेस का बंदा यहाँ पर पहुंचा है। बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तमाम चीजें हो रही हैं। प्रदेश का गांधीवादी मुख्यमंत्री है, लेकिन जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक वो जो विचारधारा है, जो काम करने की क्षमता है, उसको पूरी तरीके से अमल नहीं कर पा रहा। यही वजह है कि जो मुख्य आरोपी पूजा है वो गिरफ्त से दूर है। ये कहीं कोई साठगांठ की बू तो नहीं है सुमित। क्या है क्या नहीं है ये तो अभी जांच का विषय है, लेकिन अगर यही ढिलाई बरती जाती रही तो और सवाल खड़े होंगे कि आखिर ये कोई साठगांठ तो नहीं है, जैसा कि अभी लोग दबी जुबान यहाँ पर बात कर रहे हैं। 3 लोगों की तलाश अभी की जा रही है। भंवर, मुझे ये बताइए, पुलिस कर क्या रही है आखिर? जो मुख्य अभियुक्त है वो तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। क्या ये माना जाए कि वो एक पार्टी विशेष से संबंध रखती है, इस वजह से उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई? देखिए, लोग जो यहाँ पर बातें कर रहे हैं उनकी जबान पर यही सवाल है कि आखिर पूजा क्यों नहीं और सिर्फ सुनीता ही क्यों। अब ये बात दोनों खेमे में चल पड़ी है। जो लोग, क्योंकि दोनों पार्टियां दागदार रही इस पूरे मामले में, यही वजह है कि कोई एक दूसरे को लेकर आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाते रहे, लेकिन कोई भी उस पीड़ा दर्द चीज को जानने के लिए नहीं पहुंचा। वो जो पीड़िता है वो लगातार चक्कर काटती रही। थाने में मामला पहले दर्ज नहीं होता है, फिर जब वकील अपने न्यायिक अधिकारों के साथ वहां पहुंचते हैं उनके बाद ये मामला दर्ज होता है। तो बड़ी हास्यास्पद स्थितियां यहाँ पर बन रही हैं। और सबसे बड़ी हास्यास्पद स्थिति तो यही है कि सब लोग टीवी स्क्रीन पर चिल्लाए जा रहे हैं, नहीं, अब चिल्लाना भी बंद कर दिया भंवर। बयान हो जा रहे हैं। आपको बताता हूँ, चिल्लाना भी बंद कर दिया है। आपको बताता हूँ भंवर, मैं अभी मेरी टीम ने दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं को कॉल किया 5 सेकंड पहले, लेकिन दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं ने फोन नहीं उठाया है। घंटी बज रही है, लेकिन वो घंटी उनके कानों तक नहीं पहुंच रही है। जवाब नहीं है इनके पास। ये घंटी अगर उनके दिलो दिमाग में बजी होती, बिल्कुल सुमित, अगर ये घंटी उनके दिलो दिमाग में बजी होती तो वो आपके फोन का भी जवाब दे रहे होते। उसके अलावा उस पीड़िता की पीड़ा को भी समझ रहे होते। उसके अलावा पुलिस भी अब तक, ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति होती है कि एक पुलिस के मुखिया यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं इसको अपनी आदर्श डायरी के केस में शामिल करूंगा। लेकिन ये कैसी आदर्श डायरी है? 22 तारीख से आज तक मुख्य अभियुक्त गिरफ्तारी नहीं है, आरोपी घूम रहे हैं और आदर्श डायरी बनाई जा रही है। ये आदर्श डायरी है, ये कार्यप्रणाली है? तो बहुत सारे सवाल हैं जो खड़े होते हैं और खड़े होना लाजमी है। लेकिन जब सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तो विरोध सड़क पर आता है। वो विरोध भी नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि चोर चोर मोसेरे भाई हो गए हैं। अब करे विरोध तो कौन करे? मीडिया अपने दम पर जितनी बातें उठा पा रहा है उठा रहा है, सवाल उठा रहा है, लेकिन जवाब दूर तक नजर नहीं आता। जहां तक निगाहें जाती है, दिमाग जाता है, कहीं कोई जवाब नहीं है। बस एक पीड़ा है, एक टीस है, एक दर्द है जो उस परिवार में वहीं की 4 दीवारी से टक्कर खाता है, बातचीत करता है, फिर खामोश हो जाता है। पिता रोता है, माँ रोती है, पीड़िता रोती है कि काश कोई आएगा, कोई सुध लेगा। वो जो वोट देने की बात करने आते थे, वो जो यहाँ पर कभी आधार कार्ड, कभी वोटर आईडी बनाने के बहाने जिस तरह से उसको दलदल में फंसाने आए थे, क्या कोई ऐसा एक अमुक व्यक्ति आएगा जो इस दलदल से निकालकर उससे बाहर भी लाएगा, या वो उसी दलदल में दम तोड़ देगी? मैं बता रहा हूं कि अगर ये इस तरह की ढिलाई चली तो सुमित, ये निश्चित है कि आने वाले समय में उस बच्ची की मनोदशा और ज्यादा खराब होनी है। अगर किसी मनोचिकित्सक से बात की जाएगी तो और भी चौंकाने वाले खुलासे होंगे, क्योंकि ये भी एक तरीके का मानसिक दबाव है। जब आप किसी वेदना से गुजर रहे हो और उस वेदना को शांति नहीं मिले, उस वेदना का त्राण नहीं हो, तब तक आपका दिमाग और ज्यादा उद्वेलित होता है। और एक नाबालिग बच्ची जो इस त्रासदी से गुजरी है, इस पीड़ा से गुजरी है, ये दर्द उसने झेला है, उसको दर दर भेजा लेकिन गया, भंवर, उसे अब समझना होगा, भेजा गया अपने भंवर, राजनीतिक संबंध उसे अब समझना होगा इस समय का सामना उसी ही को करना है और अकेले ही करना है, जिसके भरोसे वो घर से निकलकर वोट डालने गए थे। उसके माँ बाप कि हाँ
ये हमारे नुमाइंदे बनेंगे, ये हमारे रहनुमा बनेंगे, वो व्यस्त हैं, अभी यूपी की राजनीति कर रहे हैं वो लोग। तो अकेले ही सामना करना है इस परिवार को, कोई नहीं है इस परिवार के साथ। ये समझना होगा इस परिवार को। इस परिवार की याद आएगी 5 साल बाद चुनाव में। समझा दीजिए भंवर इनको और इन जैसे तमाम परिवारों को। हाँ जी बिल्कुल सुमित, ये सही बात आप कह रहे हैं, लेकिन 5 साल बाद अगर इस तरह की बातें आती हैं, हर बार बात होती है, हर बार 5 साल की, क्योंकि लोकतंत्र अब मैं समझता हूँ कि बिल्कुल प्रौढ़ावस्था की तरफ हमारे यहाँ जा रहा है। 70-80 साल हो गए हैं, उसके बावजूद भी स्थितियां जस की तस बनी हुई है। 90s के दौर में यहाँ पर एक ऑपरेशन भंवर एक संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। मैं बताऊँ उस समय भी एक महिला कांग्रेस प्रवक्ताओं से जब भी बात की हो यूपी की बात करते हैं, पुलिस ने क्या किया और फलाना ढिमकाना। मुझे ये बताइए उन पुलिसकर्मियों पर भी क्या कार्रवाई होगी? जब पीड़िता वहां पर पहुंची तो उसे टरकाया गया, दूसरे थाने में पहुंचे तो उसके पिता के साथ बदसलूकी की गई, धक्के देकर निकाल दिया गया, उन पर कोई कार्रवाई होगी? सुमित, मैं तो एक शेर के साथ ही इस बात का जवाब दे सकता हूं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिखवा दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, ये दरबारी तुम्हारी है, ये दरबार तुम्हारा है। कहीं नहीं जाना है इन फरियादियों को, घर पर ही रहना है। भंवर, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बात हम कर रहे हैं, लेकिन ये बात सिर्फ हम ही कर रहे हैं। अफसोस सिर्फ इस बात का है, काश ये बात आज सरकार की जुबान पर भी होती, जिम्मेदारों की जुबान पर भी होती, ये तकलीफ काश उन्हें भी महसूस होती। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात शहर शहर आग के तांडव की। मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। देश के दिल की हर बात, बात अपराध की, अपराधियों की, बात समस्या की, समाधान की, बात होगी हर एक सियासी घमासान की। करेंगे आपसे हर बात, पहुंचाएंगे आप तक हर खबर। बस आप सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचिए और देखिए 30 मिनट में हिंदुस्तान, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, रहना। कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात शहर शहर आग के तांडव की, जहां आज 2 जगहों पर आग का कहर देखने को मिला।
स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर भरतपुर की है, जहां सोंख रोड स्थित गुनसारा गांव में दुकानों के पास रखे पशु चारा और ईंधन में अचानक आग लग गई। आग लगती देख ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। वहीं दूसरी तस्वीर उदयपुर की है, जहां मावली इलाके के खेमली ग्राम पंचायत के जूनावास गांव में बीती रात एक बाड़े में अचानक आग लग गई। आग लगने से बाड़े में रखा सूखा चारा जलकर स्वाहा हो गया। बात उदयपुर की। उदयपुर जिले के मावली इलाके के खेमली ग्राम पंचायत के जूनावास गांव में बीती रात एक बाड़े में अचानक आग लग गई। आग लगने से बाड़े में रखा सूखा चारा जलकर खाक हो गया। बाड़े में अचानक आग की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने हैंडपंप और निजी कुओं की सहायता से आग पर काबू पाया। बात भरतपुर की, तो भरतपुर के सोंख रोड स्थित गुनसारा गांव में दुकानों के पास रखे पशु चारा और ईंधन में अचानक आग लग गई। आग लगती देख ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई और लोगों ने पानी लाकर आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जब वो आग को बुझाने में सफल नहीं हुए तो फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना पर पहुंची दमकल को करीब आधा घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक करीब 5 ट्रॉली चारा ईंधन जलकर राख हो गया। और अलवर से बड़ी खबर आ रही है। बहरोड जेल में कैदियों में संघर्ष हुआ है। वसूली को लेकर कैदियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। विक्रम गुजर और संदीप यादव के गुट आपस में भिड़े हैं। विक्रम गुजर के सिर में चोट भी लगी है। दोनों बदमाशों के बीच लंबे समय से रंजिश चल रही है। उनको बुलवा करके उसका प्राथमिक उपचार कराया। मैडम ने कहा कि एक बार उनको हॉस्पिटल और दिखवा देते, तो उन्होंने रेफर कर दिया। फिर उनको CSC हॉस्पिटल में उपचार के लिए भिजवा दिया। सर मामला दर्ज कर दिया था, कैसे क्या हुआ? हाँ, बंदियों पर FIR दर्ज करेंगे। इनके बंदी द्वारा भी एप्लीकेशन दिया है उस बंदी के खिलाफ जो जिसने, तो वो भी मामला है तो वो दर्ज करेंगे और हम हमारी तरफ से भी FIR दर्ज कराएंगे कि इन्होंने जेल नियमों को तोड़ा, हमें अवगत नहीं कराया, लेकिन कहाँ आवश्यकता थी। राजेंद्र मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अलवर से। राजेंद्र, जेल में कैदियों में संघर्ष इतना आसान होता है क्या? कैदियों के गुटों का आपस में भिड़ जाना, वहां पर कोई प्रहरी संतरी होते नहीं है क्या इनकी सुरक्षा के लिए? चलिए फिर से राजेंद्र से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, बहरोड जेल में कैदियों में संघर्ष हुआ है। वसूली को लेकर ही कैदियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। विक्रम गुजर और संदीप यादव के गुट आपस में भिड़े, जिसमें विक्रम गुजर के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। खबर झालावाड़ जिले से है, जहां झालरापाटन के वसुंधरा कॉलोनी में 2 नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने सड़क किनारे खड़े एक युवक पर जानलेवा हमला बोल दिया। हमले में युवक बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं बदमाश वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घायल युवक को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के मुताबिक घायल युवक की पत्नी महिला पत्रकार है और पत्नी की किसी से रंजिश होने के चलते बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और खबर बीकानेर से। बीकानेर में सड़क हादसा, रफ्तार का कहर। आपस में 2 डंपर यहां भिड़ गए। हादसे में एक व्यक्ति की मौत। गोसाईसर के पास ये हादसा हुआ है। तस्वीरें देखिए, हादसे के बाद की तस्वीरें हैं। भीषण हादसा। डंपर के टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डंपर के दोनों डंपरों के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। नापासर थाना इलाके में जयपुर रोड स्थित गोसाईसर